तो देखिए, लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर हमारी लगातार कई टीमें मौजूद हैं और मेरे लगातार सहयोगी भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहां पर क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे थे। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे कई टेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से खाली नजर आ रहे थे। ट्रैक्टर और जो तमाम ट्रकों का भी रेला दिखाई दे रहा था वो भी इस वक्त नजर नहीं आ रहा था। तो वहीं कई जगह पर जो लंगर चल रहे थे उन लंगरों में भी अब कोई नजर नहीं आ रहा था। यहां तक कि कई लंगर्स भी सामान समेट करके वहां से हट चुके थे। लेकिन अभी फिलहाल कुछ देर पहले पुलिस का भी मूवमेंट मंच की ओर हुआ है और वहां पर यह बताया जा रहा है कि कुछ आला अधिकारी तमाम किसान नेताओं से बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन क्या पुलिस कोई एक्शन लेगी, कोई कदम उठाया जा सकता है, इस पर अभी भी सस्पेंस ही बना हुआ है। सारे टेंट गाजीपुर में जो है वो खाली है। अधिकतर किसान यहाँ से जा चुका है। जिन टेंटों में लोग रहते थे वहाँ पर अब कोई नहीं है। ये सारे टेंट खाली हैं। इक्का दुक्का रोज जो है वो उस जगह पर है, लोग वहाँ पर भी तैयार होकर जाने लगे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो है वो तैयार है। इस रूट पर यहाँ पर ट्रैफिक आगे भी है। सब टेंट खाली हो चुके हैं। ये सारे टेंट खाली हो चुके हैं। ये गाजीपुर के शॉट्स हैं जहाँ पर टेंट लगे ज़रूर हैं लेकिन इसके अंदर, इन टेंटों के अंदर कोई नहीं है। अधिकतर ट्रैक्टर जा चुके हैं। सब सन्नाटा पसरा हुआ है। और देखिए, मेरे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं और वरुण सिन्हा और विमल कौशिक इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। विमल, मैं आपके पास आऊंगा। विमल, क्या स्थिति है वहां पर और इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं मंच के बिल्कुल पास मौजूद हूँ और ये दिखाना चाहूँगा। देखिए, सरकारी जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो राकेश टिकैत हैं उनसे मुलाकात करने के लिए एसपी सिटी और एडीएम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार उनसे बातचीत चल रही है। और दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, ये मंच के ठीक बगल के ये टेंट है। ये दूसरी तरफ की तस्वीर है जहाँ पर आपको साफ पता चल रहा होगा, अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पर अब क्या कंडीशन है। लगातार एक एक करके धीरे धीरे इस तमाम टेंट खाली होते जा रहे हैं। लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं। कई ट्रक जो हैं वो लोड करके खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं बस कि कुछ ही देर में यहाँ से निकले। और पुलिस भी अपनी आखिरी कोशिश कर रही है, प्रशासन भी आखिरी कोशिश कर रहा है। लगातार बातचीत चल रही है। अभी कुछ देर पहले राकेश टिकैत की तबीयत भी खराब हो गई थी तो डॉक्टर भी यहाँ पर पहुंचे थे और फिलहाल उनसे बातचीत कर उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो धरने को जिस तरीके से शांतिपूर्ण चला उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वो उसे खत्म कर दें और यहाँ से तमाम जो किसान हैं वो आराम से निकल जाए। और दूसरी तरफ पुलिस की जो बड़ी मौजूदगी है वो यहाँ पर अभी भी है। लगातार गश्त की जा रही है। तो यानी कि पुलिस दबाव की जो रणनीति है उस पर भी काम कर रही है और साथ ही बातचीत भी लगातार चल रही है। और दूसरी तरफ देखिए, मंच पर बड़ी संख्या में अभी भी किसान जो हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं कि किसान यहाँ से उठकर जा रहे हैं, तो उसको विरोध करने के लिए यहाँ पर लगातार किसान नारेबाजी कर रहे हैं और जो भी अगर उन्हें जाता दिखाई दे रहा है उससे बात भी कर रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो मतलब इस तरह की स्थिति है कि मंच के आसपास तो तमाम लोग मौजूद हैं लेकिन अगल बगल से तमाम जो किसान हैं उनके निकलने का सिलसिला हो गया। मैं पीछे भी देख पा रहा हूं, आपके पीछे भी एक ट्रक पूरी तरह से लोड दिखाई दे रहा है। विमल, विमल, ठीक है विमल, मैं देख रहा हूं कि वहां पर आप जो स्थिति बता रहे हैं ये दिख रहा है कि मंच के आसपास ही कुछ लोग मौजूद हैं। वहां पर भले ही प्रशासनिक अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं लेकिन कम से कम अगल बगल की स्थिति ये है कि काफी ज्यादा टेंट खाली है। मैं आपके पीछे भी देख रहा हूं कि एक ट्रक पूरी तरह से लोड है, सामान उस पर लदा हुआ है और निकलने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा है। तो यानी कि खुद खाली करना शुरू कर दिया है क्या किसानों ने? जी बिल्कुल, और ये सिलसिला पिछले 2 दिनों से चल रहा है। यहाँ पर देखिए, इसमें भी पूरी तरह से सामान लोड है और मैंने अभी टेंटों की स्थिति आपको दिखाई। तमाम टेंटों का यही हाल है और ज्यादातर जो ट्रक यहाँ पर या ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़ी हैं वो ज्यादातर लोडेड है, यानी कि वो सामान लोड किए जा चुके हैं
और निकलने की तैयारी। और सबसे बड़ी बात, तमाम किसान ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला राकेश टिकैत लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा, चाहे वो फैसला लें यहाँ से उठने का, चाहे वो यहाँ पर रुकने का। तो हर फैसले में वो राकेश टिकैत के साथ है। लेकिन तस्वीर थोड़ी सी दूसरी भी दिख रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि वो रुकने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से टेंट खाली होते जा रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि 26 जनवरी के बाद, जो 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके बाद हालात किस तरीके से बदले हैं। लगातार लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जो बचे भी हुए हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो सुबह तक यहाँ से निकल जाएंगे। तो जाहिर तौर पर इसलिए भी शायद पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती कि कहीं हालात एक बार फिर से ना बिगड़ जाएं। और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यही बातचीत कर जो लोग बचे हुए हैं उनसे उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जो धरना है उसे समाप्त करें। और जो सरकार ने बातचीत की पहल की है, जो बातचीत के लिए दोबारा से ऑफर किया है, उस बात पर आगे विचार करके अपने आगे की रणनीति बनाए। जी ठीक है विमल, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा। और देखिए ये ताजा तस्वीरें और मंच के बिल्कुल नजदीक की तस्वीरें हैं, जहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी आज से 2 दिन पहले तक। वहां पर स्थिति यह है कि मंच के इर्द गिर्द का जो इलाका है वो खाली नजर आ रहा है। मंच के आसपास ही तमाम लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अभी क्या फैसला लिया जाएगा या फिर पुलिस अपनी तरफ से क्या एक्शन लेगी, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। विमल और वरुण, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। कुछ देर पहले अमित कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है, वहां पर क्या स्थिति जरा देख लेते हैं। मंच पर राकेश टिकैत समेत जो किसान नेता हैं वो मौजूद हैं, लेकिन राकेश टिकैत की जो तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है, नासाज हो गई है, बीपी शूट कर रहा था। तो बाकायदा डॉक्टर ने भी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत को आकर देखा यहाँ पर कि उनकी तबीयत कैसी है। और वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीछे भी तमाम लोग हैं, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। क्या हो गया, तबीयत थोड़ी गड़बड़ होगी राकेश टिकैत जी की? हाँ, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अब चेकअप हुआ है, ठीक है कुछ अब। ठीक है, हाँ ठीक है। क्या हो गया था? कुछ हो गया, थोड़ा सा दिक्कत तो आती है जब प्रशासन गलत नियत से आता है, शासन प्रशासन, तो आदमी को थोड़ी टेंशन होती है। टेंशन होती है, देखिए जिम्मेदारी है। वहाँ पे सिटी एसपी भी वहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए ये जो एडीएम सिटी हैं वो मंच पर जा रहे हैं, वो तबीयत जो हालचाल देखने के लिए, और सिटी एसपी भी यहाँ पर हैं। वो दोनों जाकर मिलने जा रहे हैं राकेश टिकैत से कि क्या वहाँ पे तबीयत के लिए, जैसे कि थोड़ी देर पहले एडीएम सिटी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो आए हुए हैं क्योंकि जो तबीयत खराब हुई है थोड़ी सी, इसीलिए तबीयत के बारे में हालचाल पूछने के लिए जो पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर देखिए पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर उन लोग जाकर पूछने के लिए गए हैं कि क्या हालत है, क्या तबीयत है। और साथ ही साथ जो एक तरह की बातचीत है, क्योंकि ये जो बात बार बार कहा जा रहा है कि उन्हें कहा गया है कि जगह भी खाली करने, तो उसके बारे में भी बात होगी कि क्या जो उन्हें कहा गया था कि जगह छोड़नी है आपको, क्या तो उसके लिए क्या प्लान किया गया है, क्या उसके लिए तैयार है या नहीं है। तो तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पर एम्बुलेंस भी लगा के रखा गया है, क्योंकि बीच थोड़ी देर पहले जब डॉक्टर आए थे तो उन्होंने देखा भी था ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया था राकेश टिकैत का। तो इसके बाद तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर भी यहाँ मौजूद है। और अभी जो एडीएम सिटी और एसपी सिटी जो गाजियाबाद है वो मंच पर हैं और राकेश टिकैत और जो तमाम किसान नेता हैं उनसे मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। राकेश टिकैत के स्वास्थ्य के बारे में बातचीत हो रही है और जो बात कही गई है कि यहाँ पर जो आंदोलन है उसे खत्म करना है, उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। क्या जहांगीर के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 24। तो क्या स्थिति थी और कैसे राकेश टिकैत की तबीयत कुछ बिगड़ती नजर आ रही थी? डॉक्टर्स वहां पहुंचे, उनका चेकअप भी किया, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है? जरा वरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वरुण, आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए आप पुलिस के मूवमेंट के बारे में अपडेट दे रहे थे, लेकिन अभी क्या बातचीत चल रही है पुलिस और वहां पर मौजूद किसानों की और अधिकारियों की? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रशासन यहां पर पहुंच चुका है। अभी आप देखेंगे तो विमल ने वो तस्वीर आपको दिखाई थी मंच के ठीक सामने की तरफ से। मैं दूसरी तरफ से आपको तस्वीर दिखाता हूं। आप देखेंगे कि मंच पर तमाम इस समय अधिकारी मौजूद हैं और साथ साथ इस समय राकेश टिकैत और किसान मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर थोड़ा सा मूवमेंट करें मेरे कैमरामैन धीरज ठाकुर, तो आप देखेंगे ठीक मंच के सामने आपको हाथों में तिरंगा लेकर तमाम किसान नजर आ रहे होंगे। तो जो नीचे डिप्लॉय थे किसान, अब वो ऊपर की तरफ आ गए हैं। ऐसे में सोच ये है कि राकेश टिकैत के साथ खड़ा हुआ जाए इस समय और कोई भी किसान इधर उधर न रहे, सीधे मंच के पास रहे। इसलिए सभी किसानों को कहा गया है कि इस समय आप मंच के समीप ही रहकर इस पूरे मूवमेंट को चलाएं।
अगर कुछ भी एक्शन होता है तो सब किसान एक साथ होने चाहिए, ये एक रणनीति है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी बातचीत चल रही है। मैंने पहले भी कहा कि 7 बजे कहा गया कि 4 घंटे का समय हम आपको और देते हैं, 11 बजे तक आप सोच लीजिए। अगर आपको यहां से अपने आप जाना है, स्वतः जाना है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप नहीं जाना चाहते तो फिर उसके बाद एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। 11 बज चुके हैं, अब ऐसे में एक बार बातचीत और की जा रही है। पूछा जा रहा है कि अब आप लोगों ने क्या अपने लोगों से कह दिया है कि वो यहां से पैकिंग करके चले जाएं? कितने लोग जा चुके हैं, सुबह के और आपके हालात में अंतर क्या है, और आप यहां से चले जाइए क्योंकि यहां पर धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में क्या अब राकेश टिकैत अधिकारियों की बात मानेंगे? क्या किसान यहां से हटेंगे? और बातचीत का नतीजा क्या रहेगा, उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि आगे पुलिस क्या करेगी, प्रशासन क्या एक्शन लेगा। क्या इनको आज ही हटाएगा या फिर हो सकता है कि यह कहा जाए किसानों की तरफ से कि उनको कुछ घंटे और चाहिए और उसके बाद यहां से वो हट जाएंगे। तो ये तमाम प्रशासन के साथ जो बातचीत रहेगी राकेश टिकैत की, उसके बाद ही निर्भर हो पाएगा कि आखिर जो हैवी डिप्लॉयमेंट यहां पर जवानों का किया गया है, अर्धसैनिक बलों का किया गया है, उनका प्रयोग आज करना है या फिर एक आध घंटे या फिर कुछ घंटे रुकने के बाद ही तय किया जाएगा। जी ठीक है, और इस पर इसे नजर बनाए रखिएगा। लेकिन विमल, आपके पास क्या अपडेट है? आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर, मंच पर क्या हो रहा है? जरा दिखाइए और बताइए। जी विमल, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, विमल के पास हम दोबारा चलने की कोशिश करेंगे। इस वक्त शायद विमल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हालांकि उनका फ्रेम मिल रहा है लेकिन वो मूव कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये मंच के सामने की तस्वीर है और आसपास जो तमाम जो मंच के सामने किसानों का जो एक हुजूम नजर आ रहा था वो तो कम से कम इस वक्त नजर नहीं आ रहा, लेकिन आसपास जितने भी किसान हैं वो इस वक्त मंच के ही नजदीक मौजूद हैं। ये कोशिश की जा रही है, एक रणनीति के तहत भी ये किया जा रहा है कि दिखाया जाए, बताया जाए और ये जाहिर किया जाए कि जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं उनके साथ हम लोग डटे हुए हैं, उन्हीं के साथ मौजूद हैं। वरुण, देखिए क्या लगता है, एक सस्पेंस कहीं ना कहीं दिख रहा है, उस सस्पेंस पर से पर्दा कब उठेगा? क्या लगता है बातचीत के बाद पुलिस अभी कुछ एक्शन लेगी? क्योंकि बीच में देखिए कुछ खबर भी आ रही थी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात कही जा रही थी कि शायद बल प्रयोग ना किया जाए। तो ऐसा होगा या फिर अगर किसान नहीं हटेंगे तो आज रात ही उन्हें हटाने पर एक्शन होगा? देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि कैसे भी करके बातचीत की जाए। बातचीत के जरिए अगर मामला सॉल्व हो जाता है तो वो बेस्ट रहेगा। और शायद यही वजह है कि अब तक जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है 3 बार राकेश टिकैत से बातचीत हो चुकी है। सुबह 11 बजे करीब उनसे बातचीत की गई प्रशासन की तरफ से, उसके बाद शाम को 7 बजे, और अभी भी जो है वो बातचीत की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आप यहां से अपने आप जाना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो किसानों, क्योंकि एक चीज समझिए, यहां पर राकेश टिकैत के साथ किसान भी हैं और साथ साथ उनके ट्रैक्टर्स भी हैं। यहां पर ट्रैक्टर्स अभी भी अगर कहा जाए तो उतने कम नहीं है जिनको हटाना इतना आसान होगा। तो ऐसे में पुलिस क्या एक्शन के लिए तैयार है? क्या वो सोच है किसानों पर बल प्रयोग करना है? ये एक अपने आप में सवाल है। मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी प्रशासन की यही है, जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं वो ये कि कोशिश लगातार उनको समझाने की जा रही है राकेश टिकैत को। और हो सकता है कि ये कहा जाए कि अगर आप आज हटना नहीं चाहते तो आप समय बता दीजिए, आपको कितने घंटे और चाहिए, आप मोहलत ले लीजिए, लेकिन उसके बाद भी आपको यहां से हटना हो, क्योंकि यहां पर धारा 144 लगाई गई है। यहां पर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। और यह लगातार, क्योंकि ये कंप्लेंट, एक और बात है, यहां पर गाजियाबाद के जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात की कंप्लेंट जो है वो पुलिस में रखी है कि लगातार उनको बहुत ज्यादा परेशानी इस धरने से हो रही है, ये भी 26 तारीख के बाद। तो ऐसी परिस्थिति में इसको भी पुलिस ने आधार बनाया है। और शायद यही वजह है कि पुलिस पूरी समझदारी से इस बात को समझते हुए काम कर रही है कि पहले बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सॉल्व किया जाए। अगर लगता है कि यहां पर किसान हटने नहीं बातचीत से, तो शायद हो सकता है कि आगे बल प्रयोग जो है या बल प्रयोग करके जो है किसानों को हटाया जाए। जी, तो किसी भी एक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता, पुलिस के बल प्रयोग से इनकार नहीं किया जाता। विमल, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? आप मंच के नजदीक मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि देखिए, आप ये जानकारी दे रहे थे कि तमाम जो आला अधिकारी हैं वो किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें मनाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने तो साफ कर दिया है कि वो हटने वाले नहीं है। उन्हें हटाना है तो हटा लीजिए, लेकिन
हम नहीं हटेंगे, ये कह रहे हैं वो। बिल्कुल देखिए, मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर जो तमाम किसान हैं जो यहाँ पर पिछले कई दिनों से धरने में थे, वो स्टेज के पास आकर बैठ गए हैं और यहीं पर अपनी रात पूरी निकालेंगे। इन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी इनके नेता राकेश टिकैत तय करेंगे, चाहे वो यहाँ से हटने का फैसला हो, चाहे वो यहीं पर डटे रहने का फैसला हो, ये हर फैसले में उनके साथ हैं। और दूसरी तरफ प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो बातचीत करे, आधे पौने घंटे उन्होंने बातचीत की, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उस बातचीत का कोई हल निकला है। वो तमाम अधिकारी यहाँ से जा चुके हैं, एडीएम सिटी और एसपी सिटी जो थे वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं है। और दूसरी तरफ पुलिस की अगर बात करूं रणनीति की, तो पुलिस अभी भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर ही काम कर रही है। पुलिस अभी शांत खड़ी हुई है, हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है और पुलिस को इंतजार है कि लोग तो जिस तरीके से खुद ही यहाँ से लगातार गाड़ियां निकल रही हैं एक करके, तो पुलिस को उम्मीद है कि सुबह तक काफी हद तक ये जगह खाली हो जाएगी। दूसरी तरफ किसानों को उम्मीद है कि सुबह तक इनके और साथी बहुत जो अलग अलग जगह से निकले हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो एक बार फिर से 26 जनवरी जैसा नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की देखने को मिलेगी। किसान ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पहले ही साफ कर चुकी है कि धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है, तो यहाँ पर अब भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। और जो भीड़ ये भी है, जो ये लोग किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो खुद ही यहाँ से चले जाएं, क्योंकि पुलिस अगर इसमें बल का प्रयोग नहीं, लेकिन लग रहा है क्या ऐसा विमल, क्या ऐसा लग रहा है कि वहां से खुद ही हट जाएंगे किसान, भले जितनी संख्या में है, उनकी संख्या भले कम हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कम से कम मंच के आसपास से स्थिति ऐसी हो जाएगी कि खाली हो जाए? या फिर अगर आप कुछ बात कर पाए वहां पर मौजूद किसानों से, पूछिए कि इस वक्त की स्थिति से क्या लग रहा है उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ये बताइए, पुलिस यहाँ पर बनी हुई है, हाँ जी, तो पुलिस ने साफ कर दिया कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई, तो आप लोगों ने क्या फैसला किया अभी तक? नहीं सर, हम यहाँ पे रुकेंगे जब तक हमारे बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। और ऐसा नहीं है, यूपी पुलिस, गाजीपुर की पुलिस हमारा पूरा साथ दे रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो अफवाहें फैलाई जा रही थी जी पुलिस लग गई, ऐसा कुछ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुलिस हमारा पूर्ण तरीके से, हमारा पुलिस को हमारा साथ है और हमारा पुलिस को साथ है। नहीं तो पुलिस तो साथ दे रही है, लेकिन पुलिस साथ में ये भी तो कह रही है कि धारा 144 लग गई और अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। नहीं सर, देखिए धरना तो टाइम से चलता आ रहा और वैसे भी आगे भी चलता रहेगा। कल रात भी लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी कि यहाँ पर टेंट उठे हैं, कुछ उठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब वहीं वैसे ही जाग रहे थे, लोग वैसे ड्यूटियां यहाँ पर बराबर दे रहे हैं और बिल वही पुरानी शर्तें हैं, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, लोग अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। आज भी हमें पीछे से फोन आ रहा है कि लोग वहां से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पर, गाजीपुर मेरठ से आ रहे हैं, अपना उत्तराखंड से काफी लोग आ रहे हैं और अच्छी तादाद में आ रहे हैं लोग सारे। अच्छा, तो ये तो मुझे बताइए कि आखिर 26 जनवरी की जो घटना हुई, तो उसके बाद तमाम ये लोग चले कहाँ गए, क्यों चले गए यहाँ से? देखिए कुछ लोग ऐसे थे कि जो सिर्फ 26 जनवरी के कारण आए हुए थे, जो सिर्फ 26 जनवरी। अगर भीड़ की बात करें तो 10% भीड़ भी थोड़ा फर्क पड़ा है, पर बहुत ज्यादा नहीं। अगर हम कह दें कि एक तरफ से फर्क पड़ गया, उतना फर्क नहीं पड़ा, हल्का फर्क पड़ा है। और आगे आगे ऐसे कभी भीड़ बढ़ती है, कभी कम होती है। कुछ लोग शिफ्टें लगाते हैं, कुछ लोग घर जाकर घर का भी काम देखते हैं, वही हिसाब यहाँ पर चल रहा है। तो अब उम्मीद है फिर से कल सुबह? हाँ, वापसी बहुत होगी। हाँ, बहुत संगत आ रही है, लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा आप, सुबह 5 या 6 बजे तक यहाँ पे ऐसी चहल पहल होगी। नहीं, लेकिन वरुण जरा उनसे, विमल जरा आप उनसे पूछिए कि लगता है क्या कि 5 बजे तक का वक्त मिलेगा उन्हें, क्योंकि पुलिस अगर एक्शन लेना चाहेगी तो उससे पहले ले लेगी। गिरफ्तार करने के लिए और अगर सुबह तक उनके पास वो जगह ही नहीं रही तो फिर लोग आएंगे तो कहाँ आएंगे? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आपको लग रहा है कि सुबह तक टाइम मिलेगा अगर पुलिस को एक्शन लेना हुआ तो? नहीं सर, देखिए गाजीपुर की पुलिस हमारे साथ ये देख रहे हैं। ये देखिए, एक किसानों का एक जत्था आया है अभी नीचे से नारेबाजी करता हुआ, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान आ गए हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। अरे गाजियाबाद से आए, जलालाबाद। अच्छा, कितने किसान आए हैं? बाहुबल, फुल बाहुबल से धरना कंटिन्यू रहेगा। ये देखिए, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आ गए हैं नारेबाजी करते हुए। गाजियाबाद के अलग अलग गांव से आए हैं, कुछ मुरादनगर से आए हैं और इन्होंने एक साफ कर दिया है, जिस तरीके के जो राकेश टिकैत ने मंच से कहा था कि और किसान यहाँ पर आएंगे और किसान जुटेंगे, और तो उसकी शुरुआत यहाँ पर होती दिख रही है। जी नहीं, लेकिन वरुण जरा माफ कीजिएगा, विमल जरा वहां की स्थिति दिखाइए, क्योंकि
थोड़ा माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपके पीछे काफी कम लोग दिख रहे थे, अब अच्छे खासे लोग दिखाई देने लगे हैं, हाथों में झंडे उनके दिख रहे हैं। जोश किस बात का है? क्या ज्यादा तादाद में लोग आए हैं? कहां से आए हैं? जी बिल्कुल, हमने उन लोगों से पूछा, एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर लोग अचानक से आए नारेबाजी करते हुए। हमने उनसे पूछा कहाँ से आए, तो उन्होंने बताया कि गाजियाबाद और आसपास जो जलालाबाद इलाका है, मुरादनगर क्षेत्र में पड़ता है। मुरादनगर गाजियाबाद से कुछ किसान आए हैं और इनका कहना है कि अभी और संख्या में किसान आ रहे हैं पीछे से, और ज्यादा यहाँ पर संख्या बल होगा। सुबह तक जो तस्वीर यहाँ पर अभी बदली नजर आ रही है, वो सुबह तक पूरी तरह से दोबारा से बदल जाएगी और हालात वैसे हो जाएंगे जैसे 26 जनवरी से पहले थे या 26 जनवरी के दिन सुबह के समय हालात थे। बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भी दूसरी तरफ ये साफ कर दिया है कि किसी को भी भीड़ के रूप में यहाँ पर इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर अचानक ही ये किसान अभी पहुंचे हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं, और देखिए यहाँ पर स्टेज पर तुरंत ही माहौल भी बदल गया है। यहाँ तो अब तो अपने आप ही भीड़ नजर आ रही होगी। तमाम लोग हैं जिनके हाथों में तिरंगे हैं और एक जोश यहाँ पर दोबारा से देखने को मिल रहा है। जो तस्वीर काफी हल्की नजर आ रही थी, वो एक बार फिर से यहाँ पर जोश भरी हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और ये हालात जो है पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस संख्या बल को देखते हुए एक्शन लेना चाहती तो शायद जितने कम लोग होते पुलिस के लिए उतना आसान होता, पुलिस के लिए उतनी ज्यादा आसानी हो जाती कि वहां पर लोगों की संख्या कम होती। लेकिन अगर संख्या बढ़ती जाएगी और वक्त गुजरने के बाद अगर किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो स्थिति बदल सकती है और पुलिस को भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ सकता है। वरुण के पास जरा रुक कर लेता हूं मैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये जो ताजा अपडेट है शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी कि कैसे इस वक्त जो पूरा माहौल था मंच के आसपास वो थोड़ा सा बदला और वहां पर कैसे कई किसान, अभी एक पूरा बाकायदा ग्रुप अच्छे खासे किसानों का वहां पहुंचा है। लेकिन वरुण, आपके पास क्या स्थिति है? वहां पर भी आप कुछ ऐसी हलचल देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मंच से आपको सीधे तस्वीर जो है विमल ने दिखाई, मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूं। आपको तिरंगा लहराते हुए तमाम किसान नजर आ रहे होंगे। ये पुलिस के लिए परेशानी वाली बात है, ये निश्चित तौर पर परेशानी वाली बात है। पुलिस ने तय किया था कि जितने रूट NH-24 से आते हैं गाजीपुर की तरफ या जो भी वैकल्पिक रास्ते हैं उनको बंद किया जाए, जिससे बाकी किसान जिनके आने की उम्मीद है वो यहाँ पर ना पहुंच पाए। लेकिन अगर ऐसे ही किसान यहाँ पर पहुंचते रहेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस अगर इनको हटाने की सोच रही है तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा संख्या, क्योंकि आपने भी कहा अगर ज्यादा संख्या होगी तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। हालांकि हैवी डिप्लॉयमेंट जरूर किया गया, लेकिन इस प्रकार के लगातार किसानों का आना यहाँ पर निश्चित तौर पे समझाता है कि अभी परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। पुलिस के लिए इतना आसान नहीं है कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जा सके या फिर हटाने की जो हमने देखा कि एक अलग स्थिति नजर आ रही थी। अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो एनालाइज करने की कोशिश करें तो जिस वक्त राकेश टिकैत भावुक हुए, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी नजर पड़ेगी तो उनका वो भावुक होता हुआ जिस वक्त वो एक तरह से रो रहे हैं, वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। और ये भी खबरें आ रही है कि लगातार जो वो वीडियो वायरल हुआ, चाहे उनका गांव हो सिसौली, वहां पर महापंचायत हो रही थी, या तमाम पंजाब के अलग अलग जगहों पर, उसने बहुत अलग शायद असर किया है और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक और असर पैदा किया है। उसका असर भी कहीं है कि पुलिस अब कहीं ना कहीं मॉरल तौर पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में आई और एक्शन नहीं लिया, नहीं तो शायद उसका एक्शन कुछ और होता। देखिए, एक सबसे ज्यादा उम्मीद राकेश टिकैत कर रहे थे, वो कर रहे थे किसान संघर्ष समिति से। उनको लग रहा था कि अगर यहां पर एक्शन प्लान की बात की जाएगी तो हो सकता है कि किसान संघर्ष समिति के तमाम नेता जो हैं वो अलग अलग तरीके से बयान देने शुरू कर दें, वहां से मूवमेंट शुरू हो जाए, अलग अलग बॉर्डर्स पे जो है वो हलचल देखने को मिले, क्योंकि सिंगू बॉर्डर से ही लगातार जो है वो तीनों बॉर्डर्स की कमान संभाली जाती थी। राकेश टिकैत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जहां सिंगू बॉर्डर जैसे कहेगा आंदोलन को उसी तरीके से उसी दिशा में लेके जाया जाएगा। लेकिन आज जब ये सब चीजें सामने निकल के आई तो ऐसे में निश्चित तौर पे कहीं भी जो है वो
किसान संघर्ष समिति की तरफ से बहुत बयान नहीं दी गए, कोई ऐसी बात नहीं की गई। ऐसा नहीं लगा कि राकेश टिकैत को लेकर वो लोग खुलकर बोलने को तैयार हैं। और क्या इस आंदोलन में जो स्थिति बनी है यहाँ पर, क्या सिंगू बॉर्डर पे, क्या टिकरी बॉर्डर पे वहां पर प्रभाव देखने को मिला? वो नहीं मिला। और इसीलिए राकेश टिकैत कहीं ना कहीं अकेले पड़ते नजर आए। इमोशनल वीडियो में शायद वो समझ गए थे कि अब स्थिति जो बनी है उसमें वो अकेले खड़े हैं। शायद यही वजह है कि लगातार कि देखिए, एक स्पष्ट बात समझिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने किसान हैं उसमें बड़ा प्रभुत्व माना जाता है राकेश टिकैत का। इसलिए वेस्टर्न यूपी का एक पूरा मोर्चा जो संभाल रखा था राकेश टिकैत ने, वो यहां से संभाला हुआ था। और शायद यही वजह थी कि लगातार सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा योगदान रहा इस पूरे आंदोलन को लेकर। लेकिन अब जो स्थिति बनी है, ऐसे में आप शायद सही कह रहे हैं कि वो इमोशनल वीडियो भी काम कर सकता है। उनके समर्थक जो हैं उस वीडियो को देखकर यहां पर आ सकते हैं। हालांकि इसमें पुलिस की थोड़ी बहुत कमी कही जाएगी कि अगर आप पहले से बैरिकेडिंग कर दें, अगर आप रास्ते रोक देते तो इस प्रकार के लोग यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। और किसानों को आप पहले भी रोक सकते हैं, लेकिन अगर किसान यहां पर पहुंच रहे हैं लगातार, तो शायद आप अगर सोच रहे हैं उनको यहां से हटाने की, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना आसान नहीं रहेगा पुलिस के लिए। जी नहीं, लेकिन ये भी स्थिति है। देखिए, जो लोग अगर वहां पहुंचना चाह रहे होंगे उनके लिए भी आसान नहीं है। अब गाजीपुर में जहां पर मंच पर और जहां पर जिस जगह पर धरना दे रहे थे, धरना स्थल पर तो कम से कम लोगों का पहुंचना बहुत आसान नहीं है। अभी या फिर सुबह तक भी अगर चारों तरफ से वहां पर पूरी तरह से रोड ब्लॉक्स कर दी गई हैं, मंच तक पहुंचने और धरना स्थल तक आने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो जो लोग आना चाह भी रहे होंगे तो वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इतने सारे लोग अभी जो आए हैं वो भी करीब 100-200 की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। ये लोग कैसे आए? क्योंकि मोदी नगर से गाजियाबाद तक का रास्ता फिलहाल बंद किया गया है और ये बंद जो है वो करीब 10:30 बजे या 10:15 बजे करीब कर दिया गया था। तो ऐसे में वहां से यहाँ तक आना, क्या बीच में कोई बैरिकेडिंग नहीं मिली? क्या बीच में रोका नहीं गया? ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये स्थिति एक समझाती है कि इतना आसान नहीं होगा चीजों को यहाँ पर पुलिस को हैंडल करने में। दूसरी बात, अगर मान लीजिए, क्योंकि कल मुजफ्फरनगर में जो है वो महापंचायत की जा रही है, वहां से कितना समर्थन मिल पाता है राकेश टिकैत को, वो भी देखना होगा। दूसरी बात है, मेरठ के तमाम किसानों ने कहा है कि वो यहाँ पर मूवमेंट करने वाले हैं, गाजियाबाद के किसान कह रहे हैं कि वो भी आने वाले हैं। तो क्या वो आ पाएंगे? और अगर वो आते हैं तो पुलिस उनको कैसे रोक पाएगी? इसलिए पुलिस ने ये तय तो पहले से कर लिया था कि कल का समय नहीं देना, आज ही बात करनी है। आज बातचीत से अगर मामला सुलझ जाता है, उसके बाद फिर जो भी एक्शन प्लान होगा उसको किया जाएगा। लेकिन अभी जो बातचीत हुई है, जो सोर्सेस कह रहे हैं, अभी जो प्रशासन मिलके गया है, उसमें ये बात स्पष्ट निकल के आई है कि अभी राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी उनका यहां से हटने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, वो यहीं पर बैठे रहेंगे। थोड़ी देर में हो सकता है कि अगले 10 से 15 मिनट में राकेश टिकैत अपना वक्तव्य दे, अपनी बात को रखें। जी नहीं, लेकिन बहुत से सवाल हैं, बहुत से इफ एंड बट्स हैं। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी क्या स्थिति है? क्या पुलिस कुछ कर सकती है? ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। और विमल, आप इस वक्त मंच के पास क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अभी तकरीबन 100 से 200 की संख्या में किसान पहुंचे हैं। पुलिस ने तो चारों तरफ से रास्ता रोक रखा है। लगातार किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन तक और लोग पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले, लेकिन पुलिस ने भी अपनी स्ट्रेटजी के ही तहत तमाम दूर दूर से ही रास्ते बंद कर रखे हैं। तो फिर ऐसे में ये किसान पहुंच कैसे रहे? क्या वो लोकल लोग हैं?